हेलो प्रिय छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर पुनः गैसीय नियम की बात करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था गैसीय नियम के संदर्भ में बाल का नियम हम आपको बता दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो बाल का नियम था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये नियम हमने आपको बता दिया था। इसमें हमने कांस्टेंट क्या रखा था, टी को हमने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे चार्ल्स का नियम। किसका? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग देखेंगे चार्ल्स ने क्या किया था भाई। चार्ल्स ने कहा था कि यदि हम गैस ले लें और वो गैस जैसे एक कंटेनर ले लें, कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में हम क्या करें कि ये गैस हो गया, ठीक। अब इसका अगर हम P को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, P को क्या कर दें, स्थिर रख दें, यानी P कांस्टेंट कर दें। और जब P कांस्टेंट करते हैं तो इसका जो है आयतन और उसके साथ साथ टेम्परेचर, इसमें एक संबंध आता है। उसी संबंध को चार्ल्स ने बताया था। क्या बताया था, देखते हैं कि निश्चित दाब पर किसी गैस की मात्रा का आयतन, किसी गैस की मात्रा का आयतन क्या होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। यानी परम ताप देखा जाए तो P कांस्टेंट हो गया, P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी V प्रोपोर्शनल T। क्या? V प्रोपोर्शनल T, किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आगे हम बात करें तो जो इनका फार्मूला था, यानी P कांस्टेंट था, इस पर जो है इन्होंने लिया था V प्रोपोर्शनल कैपिटल T के। तो अब इस प्रोपोर्शनल का अगर हम, यानी जो सीधे समानुपाती होता है, यानी यूँ कह लीजिए कि निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है, तो समीकरण आपको ये प्राप्त हुआ था। यहाँ आप लिख सकते हैं R करके V इक्वल टू K इंटू टी। क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू K इंटू टी, R करके लिख सकते हैं फिर V अपान टी इक्वल टू K लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे यदि हम दाब को स्थिर कर दें, क्या कर दें, दाब को स्थिर रख दें, तो जब हम दाब को स्थिर रखेंगे तो उस समय हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि V अपान टी, यानी V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। ये किस कंडीशन में होगा, इसको मानिएगा सेकंड नंबर। तो ये सेकंड किस कंडीशन में होगा, जब आप स्थिर दाब पर आयतन को V1 से V2 करते हो और परम ताप T1 को T2 करते हो। किस पर, एट कांस्टेंट P, यानी स्थिर दाब पर। तो जब स्थिर दाब पर आयतन को बढ़ा करके V1 से V2 कर दें और परम ताप को T1 से T2 कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या बनता है फार्मूला, फार्मूला बनता है V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2 बनता है, इक्वल टू ये K। ये आपका सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा, सेकंड समीकरण हो जाएगा बाल के अनुसार। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब आगे हम देखें, आगे हमारा कहता है परम ताप। परम ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो परम ताप यानी वह निश्चित ताप जिसको शून्य मान करके यानी वह निश्चित ताप जिसको शून्य मान करके हम लोग जो है -273 डिग्री सेल्सियस ताप को अगर शून्य मान करके जो ताप लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। देखा जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को शून्य मान करके जो परम ताप लिखा जाता है उसी को हम लोग जो ताप लिखा जाता है उसको हम परम ताप कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः सुनिए। -273.15 को शून्य मान करके जो ताप लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब नीचे लिखेंगे यदि हम परम ताप को केल्विन ताप में बदलना चाहते हैं तो K इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल t प्लस 0 यानी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस, क्या कहा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो T का मतलब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना होगा, 273, तो प्लस 273 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 298, क्या हो जाएगा, 298। ये आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या है, मान लीजिए कि अगर प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय, ये प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। ठीक, हमने कहा कि प्रशांत सागर में एक जहाज चलाते समय ताप कितना था भैया, 23.4 डिग्री सेल्सियस पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब जहाज हिंद महासागर जहां ताप 26.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है में पहुंचेगा तब गुब्बारे का आयतन क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख लेते हैं कि भैया प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय तापमान कितना था, यानी T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 23.4 प्लस 273, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 का मान हो जाएगा 273, आप ऐड करेंगे 0.4 हो जाएगा और ये होगा 7 3 10 3 3 6 और 7 2 9 यानी 296.4 हो जाएगा। ठीक है, ये T1 का मान हो गया। अब T2 का मान निकाल लीजिए, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा दूसरा टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी आप 273 ऐड कर लो, 273 ऐड कर लिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 299। ठीक, ये T2 का मान हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया, यानी V1 इक्वल टू कितना दिया है, 2 लीटर दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, तो जब 26.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, यानी V2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, V2 का मान पूछा जा रहा है। तो V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तब ऐसी स्थिति में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो नीचे लिखेंगे चार्ल्स के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, चार्ल्स के नियमानुसार। सूत्र क्या होता है, V1
अपान T1, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। ठीक, भैया यहाँ से V2 का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा V1 अपान ये V1 इंटू T2 अपान V2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, सॉरी फिर से देखिए V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा V1 T2 अपान T1। ठीक हो जाएगा। अब वैल्यू सब रख दीजिए। वैल्यू आपकी है V1 का मान 2 लीटर, 2 गुणे T2 का मान है 299.1 अपान 296.4। जब इसको आप साफ करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.018 लीटर। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ऐसे ही आप जो है बहुत सारे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सॉल्व